हो, कंधार हो, वहां से तालिबान आगे बढ़ा। और एक महत्वपूर्ण बात जो अब की बार समझनी होगी शायद दुनिया को भी और हमारे दर्शकों को भी, तालिबान जो 90 में था और आज का जो तालिबान है उसमें काफी फर्क है। और किसी हद तक तालिबान सबक ले चुका है कि जो उन्होंने 90 में गलतियां की, जिस अंदाज से उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार किया, उसका उनको कितना खामियाजा उठाना पड़ा। शायद यही कारण है कि अब की बार तालिबान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते हैं। वो अफगानिस्तान के लोगों पर मारदार नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है इस बात में तालिबान की अब की बार कुछ वजन हो, क्योंकि 20 साल में बहुत कुछ बदला है दुनिया में भी, अफगानिस्तान में भी और आसपास की परिस्थितियों में भी। तो अफगानिस्तान के खास मुल्क में भी अगर बात करें तो 20 साल में वहां की जो जनरेशन जो है, जो 90 के दशक में बच्चे थे या जिनको कुछ पता नहीं था, वो अब जवान हो गए हैं, उन्होंने एजुकेशन ली है, वो भी समझते हैं। और शायद यही एक बात थी कि अशरफ गनी ने जब आह्वान किया था अफगान सेना और अफगान के आम लोगों को कि वो तालिबान के खिलाफ हाथ उठाएं, लेकिन अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान की सेना ने बेहतर समझा कि शायद वो अपनी जान बचाएं और किसी तरह का जोखिम न लें, और उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जो अब साफ दिख रहा है कि किस तरह से कुछ घंटों के भीतर की बात है जब अशरफ, काबुल में वाकई भी। कुछ घंटों की बात है, संकट गहरा चुका है अफगानिस्तान में। अपने दर्शकों को जरा तफसील से बताएं। काबुल को चारों तरफ से तालिबान ने घेर लिया है। इस विषम परिस्थिति को समझिए। तालिबान आज का फर्क बाद में सामने आएगा, लेकिन सवाल यह है कि वहां पर जो सरकार है, एक तरह से उसका समर्पण दिखाई दे रहा है। अशरफ गनी क्या उनकी जगह मुल्ला बरादर बनेंगे, वहां के राष्ट्रपति नंबर 2 जिन्हें कहा जाता है तालिबान में। विषम परिस्थितियां इस वक्त अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान वो मुल्क जिसकी अंदरूनी परिस्थितियों पर भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। कट्टरपंथी ताकतों का कब्जा अगर एक पूरे मुल्क पर फिर से तालिबान का होता है, संकेत बहुत खराब पूरे विश्व के लिए। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इन परिस्थितियों को देखते हुए ही आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है। हमारे साथ गौरव सावंत हमारे सहयोगी यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। सुशांत सरीन साहब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए। अशरफ वानी जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर वहां की परिस्थितियां देखी हैं, वो हमारे साथ हैं। श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सुंदरम जुड़ रहे हैं। इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए गौरव, क्योंकि अगर 10 लाइनों में पूरी खबर अपने दर्शकों को बताएं तो एक बेहद कट्टरपंथी तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा, बहुत बड़े संकट का संदेश इस पूरे इलाके में जिसमें भारत भी आता है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा है ये इस पूरे क्षेत्र के लिए।